अल्हम्दुलिल्लाह 11 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी की रमज़ान ट्रांसमिशन महफिल रमज़ान का जो आप रोज़ाना देखते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा अपनी रहमतों से हम गुनाहगारों को ढांप कर रुखसत हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा अशराए मग़फ़िरत की ढाल बनकर हम पर साया फिगर हो चुका है। रमज़ान मुबारक के वस्त में ये 10 दिन और 10 रातें जिन्हें हमारे आका व मौला आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशराए मग़फ़िरत करार दिया है। ये वो सातें हैं कि जब अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी मग़फ़िरत से नवाजता है। अगर कोई मुसलमान अशराए मग़फ़िरत में अपने पिछले तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देगा और वो शख्स गुनाहों से ऐसा ही पाक हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी अभी पैदा किया हो, अभी अभी जन्म दिया हो। इस फज़ल करम, इस इनायत पर अगर हम अपने रब का मुसलसल भी नाज़रीन कराम शुक्र अदा करते रहें, हत्ता कि सारी ज़िंदगी भी सजदाए शुक्र से सर ना उठाएं, तो भी इस नेमत अज़ीम का शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे अल्लाह ताला की मग़फ़िरत मिल गई उसे तो सब कुछ मिल गया। वो हश्र के मैदान में गुनाहों की पूछगछ से बच गया, वो यौम क़यामत की सख्तियों से बच गया, वो यौमुद्दीन की हौलनाकी से महफूज हो गया, वो पुल सिरात की तेज़ और बारीक धार से बच गया और मीज़ान अमल में उसकी नेकियों का पलड़ा भी भारी और वज़नी हो गया। सुभान अल्लाह। इस मुबारक अशरे में अल्लाह गफ़ूर रहीम इरशाद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसे मैं मुआफ़ कर दूं। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा एक बार नहीं होता बल्कि इस अशरे की हर रात में होता है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो आसमान अल्लाह ताला से अर्ज़ करता है, ए अल्लाह तू मुझे इजाज़त दे कि मैं इस पर टूट पड़ूं। फिर ज़मीन कहती है, ए अल्लाह तू मुझे इजाज़त दे कि मैं इसे अपने अंदर धंसा लूं। ज़मीन और आसमान की फरियाद सुनकर अल्लाह फरमाता है, ए अर्श और फर्श, अगर ये तुम्हारी मखलूक है और तुम इसके खालिक हो तो तुम्हें इजाज़त है, और अगर ये मेरे बंदे हैं और मैं इनका खालिक हूँ तो मेरे बंदे का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं इस बात का इंतज़ार करूँगा कि ये मुझसे रुजू कर लें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लें। सूरह यूनुस में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र भी किया गया है। जब अल्लाह का अज़ाब उनके करीब आया और जब उन्होंने अपनी आँखों से उस अज़ाब के आसार देखे तो पूरी कौम अपने घरों से बाहर निकल आई और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगी, जिस पर अल्लाह ताला ने उन पर से वो अज़ाब टाल दिया। और हक़ तो ये है कि अल्लाह की रहमत तो मुआफ़ करने का बस मौका ढूंढती है। जब किसी बंदे से कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो वो रहीम व करीम उसे मोहलत देता है कि शायद अब भी ये मुझसे मुआफ़ी मांग ले, शायद अब भी ये मेरी तरफ रुजू कर ले। और जब कोई बंदा गुनाह के बाद शर्मसार होकर अल्लाह ताला से रुजू करता है, मुआफ़ी मांगता है और दुआ के लिए बस हाथ ही बुलंद करता है, तो अभी उसने सिर्फ या अल्लाह ही कहा होता है और अल्लाह की रहमत जोश में आती है और इरशाद होता है, जा मैंने तुझे मुआफ़ किया। अल्लाह की शान तो देखिए, सुभान अल्लाह, कि बंदे ने सिर्फ मुआफ़ी के लिए अल्लाह ही का लफ्ज़ अभी कहा है, अभी पूरी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई, दुआ शुरू ही नहीं हुई कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सही बुखारी में मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ सहाबा कराम से फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में एक ऐसा शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने वाफिर मिक़दार में माल अता फरमाया था, और जब उसकी मौत का वक्त आया तो वो अपने बेटों से कहने लगा कि मैं तुम्हारा कैसा बाप हूँ। बच्चों ने जवाब दिया कि आप बहुत अच्छे बाप हैं। उसने जवाब दिया कि मैंने नेकी का कभी कोई काम नहीं किया। अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर मुझे पीस डालना और जिस जोर तेज हवा चले तो मेरी राख को भी उड़ा देना। जब वो शख्स मर गया तो उस शख्स के बेटों ने वैसा ही किया जैसा उसके बाप ने वसीयत की थी। अल्लाह ताला ने उस शख्स की राख के ज़र्रात को जमा फरमाकर उसे वजूद दोबारा अता फरमाया और फिर उससे पूछा, तुझे किस चीज़ ने ऐसा करने पर मजबूर किया? जवाब आया, ए रब, मुझे तेरे खौफ ने ऐसा करने पर मजबूर किया। अल्लाह ताला ने उस शख्स की ये बात सुनी तो उसे अपनी आगोश रहमत में ले लिया
उसे सिर्फ इस बात पर मुआफ फरमा दिया नाज़रीन कराम कि उसे अपने गुनाहों का एहसास हो गया था। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में है। लिहाजा बिना किसी ताख़ीर के हम जब रोज़े की हालत में हैं अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो जाएं और अपने रब की मग़फ़िरत तलब कीजिए, क्योंकि गुनाहों पर नदामत गुनाहों को मिटा देती है और इंसान को अल्लाह से बहुत करीब कर देती है। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।